रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 320। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। मिस्र में तलवार चलेगी, और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे, तब कुश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और उसकी नेवें उलट दी जाएगी। कुश, पूत, लूद और सब दोगले और कुब लोग और वाचा बांधे हुए लोग, देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यो कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे, और अपनी जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिग्दोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, और वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेंगे, और उनके नगर खंडहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नाश होंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उस समय मेरे सामने से दूत जहाजों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कुशियों को डराएंगे, और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दंड के समय, क्योंकि देख, वह दिन आता है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्र की भीड़-भाड़ को नाश करा दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत जो सब जातियों में भयानक है, उस देश के नाश करने को पहुंचाया जाएगा, और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुओं से भर देंगे। और मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा, और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ कर दूंगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं नोप में से मूर्तों को नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा, और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा और सोअन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा, और सिन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है, उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नो की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा। और मैं मिस्र में आग लगाऊंगा। सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा, और नोप में विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। आवेन और पिवेशेत के जवान तलवार से गिरेंगे, और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। जब मैं मिस्रियों के जुओं को तहपन्हेस में तोड़ूंगा, तब उनमें दिन को अंधेरा होगा, और उसकी सामर्थ्य जिस पर वह फूलता है वह नाश हो जाएगी। उस पर घटा छा जाएगी, और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई, कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। सो प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूं, और
उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तीतर बीतर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा, और मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा, और वह उसके सामने ऐसा कहराएगा जैसा मरनहार घायल कराहता है। मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेगी। तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह अपने मिस्र देश पर चलाएगा, और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तीतर बीतर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बढ़ाई में तू किसके समान है? देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंची थी। जल ने उसे बढ़ाया, उस गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकालकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई, और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बढ़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। सनोबर उसकी टहनियों के समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया, यहाँ तक कि एदेन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे, उससे डाहा करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में जो सामर्थ्य है, मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काटकर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ है कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं, वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाएंगे, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में गड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया,
उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढाँप दिया, और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और एदेन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने, जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। सो महिमा और बड़ाई के विषय में एदेन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो एदेन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा, और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यो ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इब्रानियों अध्याय 13। भाईचारे का प्यार बना रहे, मेहमान नवाजी करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की आवभगत की है। कैदियों का ऐसा ध्यान रखो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो। जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उनका भी यह समझकर ध्यान रखा करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में इज्जत की बात समझी जाए, और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर वे विचारियों और परिस्त्रीगामियों का इंसाफ करेंगे। तुम्हारा स्वभाव बिना लालच का हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। इसलिए हम बिना झिझक के कहते हैं कि प्रभु मेरे सहायक हैं, मैं न डरूंगा, इंसान मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुवे हैं और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का नतीजा देखकर उनके विश्वास की नकल करो। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक से हैं। अनेक प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से स्थिर रहना भला है, ना कि उन खाने की चीजों से जिससे काम रखने वालों को कुछ फायदा ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का हक उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन जानवरों का खून महापुरोहित पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उन जानवरों की देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही खून के द्वारा पवित्र करने के लिए यरूशलेम के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ, उनकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए यहूदी मत के बाहर उनके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला शहर नहीं, वरन हम एक आने वाले शहर की ताक में हैं। इसलिए हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए हमेशा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होते हैं। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उन लोगों की तरह तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा कि वो ये काम आनंद से करें, ना कि दुख से, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में आदर के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों के महान रखवाले हैं, सनातन वाचा के खून के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आए, तुम्हें हर एक अच्छी बात में स्थिर करें, जिससे तुम उनकी इच्छा पूरी करो जो कुछ उनको पसंद है,
उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, जिनकी बड़ाई युगान युग होती रहे, ऐसा ही हो। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस शिक्षा की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ा सा ही लिखा है। तुम ये जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह जल्द आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को सलाम कहो। इटली वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। तुम सब पर कृपा बनी रहे, ऐसा ही हो। अपने पशुधन की दशा से भली भांति परिचित रहो। अपने रेवड़ की देखभाल करो, क्योंकि नकदी रुपया पैसा सदा टिकता नहीं, और न मनुष्य का गौरव पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती है और नई घास उगती है, तब पहाड़ों की वनस्पति एकत्र की जाती है। तब मेमना के ऊन से तेरे लिए वस्त्रों की व्यवस्था होती है, और बकरे की कीमत से तू खेत मोल लेता है। बकरियों को इतना दूध होता है कि उससे तेरे और तेरे परिवार का पेट भरता है। उससे तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता है। अध्याय 28। जब कोई पीछा भी नहीं करता, तब भी दुर्जन डर से भागता है। वह धार्मिक मनुष्य सिंह के समान साहसी होता है, और वह निडरता से शत्रु का सामना करता है। जब देश में अराजकता फैल जाती है, तब अनेक लोग शासक बन जाते हैं, किंतु समझदार और बुद्धिमान लोगों के कारण राष्ट्र दीर्घकाल तक सुदृढ़ बना रहता है। जब एक गरीब मनुष्य दूसरे गरीब मनुष्य पर अत्याचार करता है, तब उसका यह कार्य मानो घनघोर वर्षा से फसल का सर्वनाश होता है। कानून का उल्लंघन करने वाला मनुष्य ही दुर्जन की प्रशंसा करता है, पर कानून के मानने वाले दुर्जन का विरोध करते हैं। दुष्कर्म करने वाला मनुष्य न्याय को नहीं समझता, परंतु प्रभु के भक्त ही उसको भली भांति समझते हैं। कुमार्ग पर चलने वाले धनवान से सन्मार्ग पर चलने वाला गरीब श्रेष्ठ है।